बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो आप सबको मैं अपने चैनल होबित बीबी पे वेलकम कहता हूँ। मेरी आज की जो वीडियो है वो हार्टल हर्निया के मतलब है। इसमें क्या होता है कि जो आपका स्टमक यानी जो मैदा है उसका जो है ना ऊपर वाला जो पार्ट है ना वो आपकी जो डायफ्राम होती है, जो बेसिकली एक मसल होता है जो आपकी चेस्ट और एब्डोमेन को जो सेपरेट करता है, उसमें एक ओपनिंग होती है जिसको हार्टस कहते हैं। ठीक है, तो उस जो ओपनिंग से जो है ना वो आपका जो स्टमक होता है उससे वो जो है बल्ज करके ऊपर आ जाता है। बेसिकली जो आपकी जो खुराक की नाली ईसोफेगस है वो उस ओपनिंग से गुजर के नीचे जाके स्टमक से कनेक्ट होती है। ठीक है, लेकिन हार्टल हर्निया में क्या होता है कि जो आपका जो स्टमक है वो उसी ओपनिंग से ऊपर चेस्ट में आ जाता है। तो जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि जो आपका जो ईसोफेगस में जो स्टमक के कंटेंट्स हैं यानी कि जो उसका एसिड है फूड वगैरह, वो उसमें ईसोफेगस में ऊपर वापस आ जाती है, जिसकी वजह से फिर मुख्तलिफ अलामात होती हैं उसकी जो ईसोफेगस की इन्फ्लेमेशन की वजह से। इससे पहले मैंने इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, उम्मीद है आपने देख ली होगी। आज मैं इसके बारे में थोड़ी तफसील से बात करूँगा। तो अगर तो ये जो हार्टल हर्निया जो है ना छोटा हो, ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा ना हो, तो वो जो है उसकी कोई ख़ास प्रॉब्लम ना नहीं होती। और उसकी मतलब सिंपल मेडिकेशन से और जो है मतलब जो है ट्रीटमेंट वगैरह हो सकती है। और आमतौर पे ये इंसिडेंटली डिस्कवर होता है, मतलब डॉक्टर किसी और वजह से आपका एग्जामिन कर रहा होता है, कोई इन्वेस्टिगेशन उसने कराई तो ये हार्टल हर्निया डिस्कवर हो जाता है। लेकिन लेट्स से कि जो है हार्टल हर्निया अगर लार्ज हो, ठीक है, तो उसमें फिर ये ना कि वो सारा जो आप ऊपर बैकअप हो जाती हैं जो आपकी फूड कंटेंट्स हैं स्टमक में, और जो उसमें वो होती हैं क्या नाम एसिड होता है वो ऊपर आ जाए, तो फिर ये ना कि उसकी जो ना ज़्यादा सिम्टम्स स्टार्ट हो सकती हैं, तो फिर उसके लिए मेडिकेशन देनी पड़ती है। और फिर कभी कभी जो ना अगर मेडिकेशन से ना ठीक हो तो सर्जिकल रिमूवल कराना पड़ता है। ठीक है, हार्टल हर्निया का मतलब सर्जिकल उसकी मैनिपुलेशन करते हैं। तो अब मैं इसकी आपको सिम्टम बता देता हूँ। अगर तो जैसा मैंने पहले बताया कि अगर जो छोटा हर्निया है तो उसकी कोई ख़ास सिम्टम नहीं होती, लेकिन अगर हर्निया ये बड़ा है तो फिर यह कि आपका जो हार्ट बर्न मतलब जो है ना कैसे वो कंप्लेन करते हैं ये कि जो है ना मुझे मेरी जो है ना सीने में जलन हो रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी इसके जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ मतलब जो गर्ड के बारे में जो वीडियो बनाई थी वो उसी तरह की सिम्टम्स होती हैं। मतलब ये जो हार्टल हर्निया एक गर्ड की एक कॉज है। तो अगर आपने वो वीडियो गर्ड की नहीं देखी तो वो देख लें, ठीक है, उससे फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। एनीवे, इसकी मैं सिम्टम की बात कर रहा था। पहले तो मैंने बताया कि हार्ट बर्न होती है, ठीक है। फिर यह कि जो आपका जो उसमें जो स्टमक में जो फूड जाती है उसकी रीवेजिटेशन हो जाती है, उसमें वापस मतलब ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। और वो जो है उसकी जो मतलब जो उसमें माउथ में फिर सोर सा टेस्ट आ जाता है। ज़रा अगर नीचे से जो स्टमक है सड़ जाए या फूड कंटेंट्स वापस आ जाए मुंह की तरफ, तो उसके फिर वो मतलब ज़रा उसका सोर टेस्ट आएगा। फिर यह है कि आपकी जो स्वालविंग में मतलब जो ना खाना जो नीचे जब आप खुराक की नाली मतलब ईसोफेगस में वो ज़रा उसमें डिफ़िकल्टी हो सकती है, उसमें आपको खाना और निगलने में फूड का, ठीक है। इसके अलावा फिर यह कि इसकी वजह से चेस्ट में या पेट में दर्द भी हो सकता है। और आमतौर पे ये फिर लोग कहते हैं जो पेशेंट हमारे पास आते हैं कि जो ना वो जैसे मतलब जल्द मतलब वो उनको फुलनेस की फीलिंग हो जाती है मतलब इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग। मतलब वो कहते हैं कि हमने जैसे ही खाना खाया ऐसे लगता है पेट बिल्कुल ऐसे फूल गया भर गया, ठीक है। फिर अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, मतलब सांस की भी मुश्किल हो सकती है। या फिर जो है ना कि आपका जो ब्लड की जो है ना वो खून की मतलब उल्टी आ सकती है। या लेट से कि अगर ब्लीडिंग मतलब जो है ना वो नीचे की तरफ मतलब अगर लेट से इसकी मतलब जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो जाए इसकी वजह से हार्टल हर्निया की वजह से, तो आपका ऊपर जो मुँह के ज़रिए भी आपका उल्टी में एक तरह की खून आ सकता है। या फिर जो है ना वो आपके स्टूज़ में भी जो है ना वो खून जा सकता है, जिसकी वजह से ब्लैक स्टूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो इसकी ज़रा इस तरह की इस परसिस्टेंट सिम्टम्स हों तो फिर आप डॉक्टर से ज़रूर दिखाएं। अब मैं इसकी आपको कॉजेज़ बता देता हूँ। तो कॉज में यह है कि जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जो आपकी जो वो जो डायफ्राम होती है उसमें उसके मस्कुलर टिश्यू में जो वीकनेस हो जाए तो आपका जो जो आपका स्टमक के ऊपर बज कर सकता है, मतलब ऊपर आ सकता है, ठीक है।
और कभी कभी इसकी कॉज नहीं आइडेंटिफाई होती कि क्यों हो गया है, लेकिन ये कि कुछ ऐसे जो हैं आइडेंटिफाई हुए हैं चीज़ें जिसकी वजह से ये पता चलता है कि ये रीज़न हो सकती है। मिसाल के तौर पे जो है जब इंसान की उम्र ज़्यादा जैसे जैसे बढ़ती है तो ज़्यादा कमज़ोरी का वो हर चीज़ में कमज़ोरी आना स्टार्ट हो सकती है, तो आपकी जो डायफ्राम है वो भी कमज़ोर हो सकती है, तो उसकी वजह से जो है ना वो हार्टल हर्निया हो सकता है। फिर लेट से कि किसी बंदे का एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी है, तो वो जो है ना उस एरिया में जो है ना मतलब जो उस चोट की वजह से जो है ना ऊपर जो मैदा जो है आ सकता है, या फिर कुछ ऑपरेशन कुछ कुछ किस्म के ऑपरेशन है उसकी वजह से भी उसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से जो हार्टल हर्निया हो सकता है। या फिर किसी जो है ना बंदे का बाय बर्थ ही जो है ना उसका जो जो ओपनिंग है वो ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, जो हार्टस है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर यह कि जब आपके अंदर पेट के अंदर लगातार एक तरह का प्रेशर हो, ठीक है, जैसे मतलब आप लेट से कि आप खांसी लेते हैं बार करते हैं, लेट से किसी को पुरानी को खांसी की बीमारी लगी हुई है, उल्टी आती है रहती है, ठीक है, या फिर जब वो पखाना को लोग करते हैं तो बहुत उनको ज़ोर लगाना पड़ता है, ठीक है, कब्ज़ वगैरह हो तो मतलब फिर यह कि या फिर जो लोग बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, हैवी वेट्स उठाते हैं, उनके जो ज़्यादा पेट पे प्रेशर पड़ता है, तो वो जो है ना ये भी एक मतलब रीज़न हो सकती है हार्टल हर्निया की। तो इसमें रिस्क फैक्टर में ये है कि जो ज़्यादा बड़ी उम्र के लोग हैं, 50+ लोग हैं, उनको ज़्यादा होता है, या फिर जो मोटे लोग हों जिनको है ना मतलब वज़न ज़्यादा की वजह से ज़्यादा पेट पे प्रेशर पड़ेगा तो हार्टल हर्निया का चांस बन सकता है। मोटापा तो बताते खुद एक बीमारी है, इसके बारे में मैंने एक बड़ी मालूमाती वीडियो बनाई हुई है, इसी चैनल पे मौजूद है, तो आप ओबेसिटी के बारे में वीडियो देख सकते हैं। अब इसके मैं आपको डायग्नोसिस बता देता हूँ कि कैसे हम इसकी तशख़ीस करते हैं। या आमतौर पे कभी पेशेंट किसी और प्रॉब्लम की वजह से, जैसे मतलब कोई हार्ट बर्न की प्रॉब्लम की वजह से आते हैं, ठीक है, या कोई चेस्ट और अपर एब्डोमिनल पेन की हिस्ट्री हो, तो फिर ये अगर मतलब किसी और प्रॉब्लम के डॉक्टर सोच रहे हैं और वो जब टेस्ट वगैरह कराते हैं तो हार्टल हर्निया आ सकता है सामने। उसमें यह है कि जो आपका जो अपर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका जो एक्सरेज हैं, ख़ास तौर पे जो जब वो कोई लिक्विड स्वालो करके जो उनको बेरियम के वाले एक्सरे कहते हैं, बेरियम स्वालो वगैरह, या ठीक है इस तरह के, या बेरियम मील, तो उसमें ये होता है कि जो आपकी जो इस तरह के एक्सरेज में क्या होता है कि जो है ना आपकी उसमें वो चाकी लिक्विड की कोटिंग हो जाती है आपकी जो जो डाइजेस्टिव ट्रैक की इनसाइड लाइनिंग पे। तो इस पर यह होता है कि आपका जो जो उसका इसोफेगस, स्टमक या अपर इंटेस्टाइन का जो है एक तरह का वो उसमें उसकी इनसाइड लाइनिंग का वो पता चल जाता है कि उसके एक तरह का वो कैसी है, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, ठीक है। और फिर इसके अलावा जो है अपर एंडोस्कोपी टेस्ट आता है, जिसमें यह कि छोटी सी थिन ट्यूब होती है, फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, जो उसके साथ लाइट और कैमरा कनेक्ट होता है, जो आपके थ्रोट के ज़रिए पास वो करते हैं, ठीक है, तो जिससे हम आपका इसोफेगस, स्टमक और जो है ना उसमें कोई इन्फ्लेमेशन हो तो वो चेक कर सकते हैं अपर एंडोस्कोपी से। फिर यह कि इसोफेजियल मैनोमेट्री टेस्ट होता है, जिसमें यह होता है कि आपकी जो इसोफेगस के जो मसल हैं उसकी रिदमिक कंट्रैक्शन चेक करते हैं, ठीक है, उसकी मेजरमेंट होती है जब आप स्वालो मतलब करते हैं, तो उसमें यह होता है कि आपकी जो मसल जो इसोफेगस की जो कोऑर्डिनेशन जो है ना और फोर्स हम चेक करते हैं कि वो उसकी कैसी है, ठीक है, ताकि ये मतलब उसके डायग्नोसिस में आसानी हो सके। अब आ जाते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट। इसमें यह है कि जो आम तौर पे जो ज़्यादातर केसेस होते हैं तो उसमें कोई ख़ास साइन सिम्टम नहीं होती जिनको वो ट्रीटमेंट चाहिए, ठीक है, मतलब अगर छोटा सा नहीं है तो। लेकिन यह कि अगर आपको साइन एंड सिम्टम आना शुरू हो जाए, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने बोला है कि हार्ट बर्न बार बार हो, एसिड रिफ्लक्स बार बार हो, तो फिर उसकी मेडिकेशन वगैरह देनी पड़ती हैं। तो उसमें यह होता है कि जो एंटासिड जो कॉमनली प्रिस्क्राइब होते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो जो मैंने एसिड रिफ्लक्स वाली जो गर्ड की बताई थी, तकरीबन वही इसकी ट्रीटमेंट है, ठीक है। इसमें एंटासिड्स आ जाते हैं, जैसे मालेंटा है, ठीक है, टम्स है, वो क्विक रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एंटासिड की जो है ज़्यादा ओवर यूज़ करने की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट जैसे डायरिया वगैरह की हो सकते हैं, कुछ किडनी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर यह कि जो एसिड प्रोडक्शन को जो मेडिकेशन रिड्यूस करती हैं, जैसे H2 रिसेप्टर ब्लॉकर हैं, जैसे टैगामेट के नाम से ड्रग आती है, ओरिजिनल नेम इसका फेमिटिडीन है, फेमोटिडीन एक जो पेप्सिड के नाम से आती है, ठीक है, तो वो जो है ये भी दे सकते हैं। इसके अलावा फिर जो कॉमनली प्रिस्क्रिप्शन में मतलब कॉमनली जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं,
वो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग जो है वो एसिड ब्लॉकर है, मतलब H2 जो रिसेप्टर ब्लॉकर मैंने पहले बताया उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो एक्ट करते हैं। तो वो आपकी जो डैमेज जो ईसोफेजियल टिश्यू को जो मतलब हील करने के जो टाइम चाहिए होते हैं उसमें भी मददगार साबित होते हैं। तो उसमें काफ़ी दवाइयाँ जैसे लेंथोप्राजोल है, ओमेप्राजोल है, फिर जो एसोमेप्राजोल नेक्सियम के नाम से आती है जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी। ठीक है, तो ये मेडिसिन यूज़ हो सकती हैं। तो फिर ये कि अगर लेट्स है कि ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो, मेडिसिन जो है खाने से नहीं आराम आ जाए, तो इसकी फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट भी आ सकती है। ठीक है, उसमें उसमें ये होता है कि जो आपका जो हार्टल हर्निया की रिपेयर के प्रोसीजर आते हैं, मतलब उसमें जो आपकी जो स्टमक को नीचे वो पुल कर देते हैं आपके एब्डोमेन में नीचे, चूँकि ऊपर गया होता है। ठीक है, फिर ये है कि जो आपकी जो डायफ्राम में जो ओपनिंग है उसकी उसको उसको स्मॉल कर देते हैं, ये मतलब जो है एक तरह का, या फिर जो आपका जो ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है जो लोअर पार्ट होता है उसकी एक तरह की रिकंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, और कुछ केसेस में जो हार्टल हर्निया की सर्जरी है उसके साथ वेट लॉस सर्जरी भी कंबाइन की जा सकती है, जैसे जो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी होती है जिसमें स्टमक का कुछ पोर्शन निकाल देते हैं, मतलब ख़ासतौर पे जो मोटे लोगों में। फिर यह कि ये जो सर्जरी जो है इंसिजन के भी ज़रिए हो सकती है, मतलब आपकी चेस्ट वॉल में जो थोराकोटमी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, या फिर मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक है जिसको लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं। तो लेप्रोस्कोपी सर्जरी में ये नहीं कि उसके साथ मतलब जो सर्जन होता है वो आपका जो उसके अंदर जो आपका छोटा सा कैमरा और जो है स्पेशल सर्जिकल टूल होते हैं वो जो है ना आपके जो पेट में छोटे छोटे इंसिजन दे के वो डाले जाते हैं। ठीक है, तो वो जो है आपकी जो फिर सर्जन जो है ना वो उसके चूँकि उसमें अंदर से जो व्यूज़ आ रहे होते हैं वो एक मॉनिटर पे देख रहा होता है, तो उसके साथ वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इसकी जो मतलब हो सकती है हार्टल हर्निया की। तो ये तो ट्रीटमेंट होगी। अब मैं इसकी कुछ थोड़ी लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज बता दूँ जो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप इन लाइफस्टाइल कुछ मतलब चेंजेस को अपनाएंगे, ठीक है, तो वो जो है ना आपकी सिम्टम काफ़ी लीड होती हैं। एक तो ये करना है कि आपने जो है ना एकदम से ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना, बजाय कि मतलब आप कुछ लोग होते हैं ना दिन में 2 या 3 बार बड़े हैवी खाना खाते हैं, तो बेहतर है कि बेशक आप 4-5 दफ़ा दिन में खा लें बजाय 2 या 3 टाइम के, तो लेकिन छोटे छोटे मतलब आपने अपने खाने को अपना जो क्वांटिटी है उसको छोटा कर देना है, मतलब कम खाना कर दें, लेकिन बेशक आप 4-5 दफ़ा खाएं। ठीक है, तो फिर यह है कि जो हार्ट बर्न को जो फूड जो ट्रिगर करती हैं जैसे फैटी फ्राइड फूड्स हैं, टोमेटो सॉस है, अल्कोहल है, चॉकलेट है, मिंट है, गार्लिक ऑनियन वगैरह या कैफ़ीन है, उसको अवॉइड करें जो मतलब जिससे हार्ट बर्न होती है। फिर यह कि जो ये जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था जो गर्ड वाली, तो तकरीबन उसकी इसकी भी मतलब जो लाइफ स्टाइल होम रेमडीज़ वही हैं। तो फिर यह कि जैसे फिर मैंने बताया था कि आपका जो उस वीडियो में कि जो आप एकदम से खाना खा के अक्सर लोगों होती है फ़ौरन सो जाते हैं, लेट जाते हैं, तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए। आमतौर पे 3 से 4 घंटे का वक्फा करना चाहिए। मतलब लेट से कि आपने शाम के 7 बजे खाना खाया तो फिर आप 10 बजे तक सो सकते हैं, इसी फौरी तौर पर नहीं सोना। फिर यह कि अपने वेट को हेल्दी रखें, मतलब मेंटेन रखें। स्मोकिंग करते हैं तो वो स्टॉप कर दें, या फिर मतलब यानी कि फिर इधर इस तरह की जो सिम्टम हो रही हैं तो आपकी जो अपना बेड की जो है ना उसका हेड एलिवेट कर दें तकरीबन 6 से 9 इंचज़ जो है ना, तो उससे मतलब उसके बेड के जो नीचे पाए हैं उसके नीचे कुछ ब्लॉक्स वगैरह रख के, ताकि जो है ना आपको वो हार्ट बर्न की सिम्टम्स ना हो। तो ये थी जनाब वीडियो उसमें आपकी जो हार्टल हर्निया के बारे में। तकरीबन उसकी सारी ट्रीटमेंट वगैरह वो सेम ही है जो मतलब गर्ड में मैंने बताई थी, गर्ड वाली वीडियो में। तो अगर आपके पास इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट में लिखें करें। मेरे चैनल उबैद पीबी पे वैसे अभी मैंने काफ़ी वीडियोस बना दी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। तो अगर तो आपको कोई सी ऐसी बीमारी का शिकार हैं जिसके बारे में वीडियो मौजूद नहीं है, या आपका कोई फैमिली के मेम्बर या फ्रेंड्स जो है ना ऐसी बीमारी का शिकार है जिसके बारे में वीडियो मौजूद नहीं है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। ठीक है, तो मुझे जैसे ही टाइम रहा इंशाल्लाह मैं उसके बारे में वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा उस बीमारी के मतलब। पहले भी कुछ काफ़ी लोग फरमाइश करते हैं तो मैं उनके हिसाब से मैंने बीमारी के मतलब वीडियोज़ बनाई हुई हैं। चलें इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।